में 18-16 साल, मतलब 16-17 में ये एज में थी। तब मेरे पापा बोलने लगे तुम कुरान मायने से पढ़ो, तुम कुरान इंग्लिश के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सच है, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो एज अ अडल्ट ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे से ही, मतलब जो पढ़ के आ रहे, जब एज अ अडल्ट आप उनका मीनिंग समझते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिकॉज इफ यू ओनली रीड कुरान, सिर्फ कुरान में पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आराम कोई भी समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारा वायलेंस है। पहला बात, बहुत वायलेंट है कुरान। और बहुत जगह एज अ वुमेन, बहुत जगह वुमेन की जो राइट्स है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय की गई है। और वही नहीं, हम्म। हम लोग बहुत जगह स्लेवरी भी देख सकते हैं कि राइट हैंड पोजेसेस, वो वाला सूरा निसा में, वहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल है यहाँ पर कुरान में, सिर्फ कुरान में ही, जहां से मुझे मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कोई क्यों सोचेगा, ऐसे कोई क्यों करेगा किसी के साथ? अगर ये सच्ची में सच्ची में गॉड या अल्लाह का दिया हुआ है तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए। तो बस तो जब मैं पढ़ने लगी माने से, मुझे बस एक चीज दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से, ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो एज अ वुमन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। तो बस यही था। उसके बाद जब 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, जब मैं रिसर्च करने लगी कि मुझे मुझे हर एक चीज का मतलब जानना था, मैं काफी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा। तो मैं हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते, पकड़ लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे या फोन खरीद रहे या घर खरीद रहे, आप 1000 रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में, क्योंकि उस वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ। और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई, तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है, क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं, कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हाँ, अपोस्टल प्रोफेट्स, तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो। एक वीडियो देखा मैंने जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान। और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते आए कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवलेशन है, लाइक पोक क्यों हराम है, क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी क्यों पीते, क्योंकि वो बेटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल्सो कि बिग बैंग वॉज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो, क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी। और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का, आगे का कॉन्टेक्स्ट ही बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। तब जी। मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम्म। वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे। तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे, रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया।
एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टल प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपने जिंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसा ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत आइडियलाइज तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक नहीं, जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि जी बहुत जी से बार ऐसा जी। होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने लेते या हैं। मौलवी ने किया, तो वो आप एक राइट। बार क्लियर कर दीजिए। हाँ। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया, मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी। तो फिर मेरे खुद के कजिन ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज, फ्रॉम आई वाज एज 5 टिल आई वाज 12। तो ओह, 7 साल, इतना या लंबा। बहुत ओह। बहुत बहुत। और मैं ओह। जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरी तरीके से गलत फील करवाते कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12, एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और क्योंकि उन लोग को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, वट एवर। तो तब तक भी मैं चुप थी, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं कहा किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली, थैंक गॉड, एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोस देखने लग गई। तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ अ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी की थी, राइट। जी जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम लोग नहीं। तो हाँ, तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम में। का उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं, बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, पहली बात। उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में, मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा। मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी अग्री करते थे, कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी
निकाह की या शादी की, या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी, जिससे आपके जहन में एक डाउट आया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यानी तो आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में, क्योंकि देखिए, कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे, जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला, सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का। द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती ही थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया, और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में, जहां पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। औरत हम्म। की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता है, एंड ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोचती हूँ, तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम? अगर ये सब नहीं था तो खदीजा, हाउ वाज शी सो रिच? उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग, उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट, लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इज नॉट ट्रू। और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मच्योर हो जाती है। वो फिजिकली मच्योर होती है आपके डेफिनेशन से, अगर प्यूबर्टी फिजिकल मच्योरिटी है देन यस, वो फिजिकली मच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर, लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव थे, जी। उन्होंने क्या क्या किया। तो ये हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही, एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो हजार में से एक पॉइंट है। हम्म। जी, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 4:11 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, कितनी गंदी तरीके से, कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, so you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी, अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, आई बिल्कुल। होप ये तो ना अब, करे। ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप उनसे सवाल करिए ये। राइट। उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है हमारे बारे में। उनका राइट। जहन और कैसे फिर हम खुलेगा, तंजिला जी? जी, ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है, अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया है, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 to 4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड्स का बात होता है, डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं मुस्लिम लोग? इसको बोलते हैं कि हम्म। अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों हम्म। को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो तफसीर में क्या कहते हैं? तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है
क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन का वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है, काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है ये। अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथ ब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है, अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम। और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग करते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ, कितना गलत चीज लगा हुआ है। अब आप पूछते, अगर मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेस है और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में। उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, इट डजंट मीन लाइटली। और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है, स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो। कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हम लोग बहुत बहुत सारे ऐसे हदीस देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है। और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो दाइफ है, दिस इज दाइफ, इट्स फेक। आई वाज लाइक अच्छा, तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर ये फेक है, आप बोल रहे हैं कि सही अल बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है वो अगर आपके लिए दाइफ हदीस है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, एक जूश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं। आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है। तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है, जब हम लोग वो बात करते हैं तब वो दाइफ हो गई। और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी, मुस्लिम जो भी हदीस है, वो सब एक देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे। हदीस के लिए, एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दाइफ होने के लिए 2 या 1, ऐसे करके एक साइंस है। तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे। हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड। तो आप इसको दईफ नहीं बता सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है। मोहम्मद के बहुत साल बाद भी मतलब 100 साल या 80 साल कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है। और वो भी क्यों बनाएगा जबकि वो उनके खुद के प्यारे नबी है। आप खुद अपने एक नबी को जो आपको राइट लगता है, आप उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। तो ये लॉजिकली मुझे तो नहीं समझ में आता है कोई क्यों गलत बात बोलेगा, क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन ने कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ गलत बात नहीं लिखा हुआ है कभी भी। क्रिश्चियन बुक्स में आपको कोई भी सोर्स है जो जीसस क्राइस्ट के लिए है या उनके टीचिंग के लिए है, ये कभी भी कहीं से आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उनके खुद के फॉलोवर्स ने लिखा है। खुद के फॉलोवर्स अपने खुद के प्रॉफिट को गलत नहीं करेंगे, सेम खत्म बात। तो आप कैसे बिलीव करते हैं कि ये गलत है? मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, फिर उसमें हम लोग इतने सारे फिल्टर भी तो लगे हैं ना तंजीला जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली कितने सारे फिल्टर्स लगाइए मुहद्दिस जो थे, इन्होंने कितने सारे फिल्टर्स लगा के उसके बाद टैगिंग इन्होंने किया है कि ये एग्जैक्टली हदीस सही है, ये ज़ईफ है। और अक्सर जो एतराज हम करते हैं वो तो यानी सही मेरे से चैनल होता पे है। तो हमने जितना किया है सब सही हदीस से ही हमने हवाला राइट, दिया है। राइट।
तो जी, कंटिन्यू करिए आगे आप। बढ़ती हूँ। हाँ, तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए, अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228, जहाँ पर एक लड़की का गवाही मतलब दो लड़की का गवाही इज इक्वल टू वन मैन। और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन। तो एक वुमन बोलती है यस, तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड। हम्म। आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है। फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ, फाइन, दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली, मेंटली हम लोग इक्वल है। mentally there is no cognitive difference between a female and a male, that is just fact. At least there is no recorded, अभी तक साइंस तो प्रूव नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं। और नबी ने काफी बार बोला है कि वुमेन लोग हेल में जानी चाहिए, मतलब हेल की क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है बेसिकली। तो इसी कारण मैं काफी सैड हो गई थी अबाउट लिसनिंग टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन इस्लाम। और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो, ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहाँ पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे। और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। राइट। स्लेव्स के बारे में शायद आपने नहीं कहा है, मतलब जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था राइट। या स्लेव बनाना और हम्म। उनको फिर बांटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमीन भाई हम्म। के साथ। और हम्म। वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वाज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब बोलते हम्म। हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था। बिलाल वाज नॉट फ्री इवन आफ्टर मोहम्मद डाइड। दैट इज नॉट ट्रू, बिलाल वाज नॉट फ्री। और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873 182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे। वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक, Allah's apostle was on a journey and had a black slave called Anjasha, and he was driving the camels very fast, and there was women riding on those camels. Allah apostle said, uh, क्या, वाइका, may Allah be merciful to you, O Anja, drive slowly with the glass vessel woman। ये सही बुखारी में है। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव। तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान। और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वाज अ वाइट प्रॉफिट। ही वाज सो वाइट, ही वाज सो वाइट। उनके उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था। एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स। तो हम्म। ये कैसे आपको इंसाइट करते हैं? फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड, एवर, एवर। हम्म। इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल। मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए, तो सेक्युलर मोरल, तो उसमें जिस एरा के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग अभी जिंदा है, उस एरा का लॉ, उस एरा का कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से। लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद। ये सब कहीं से भी राइट नहीं है, और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सब को बंद किए है।
तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं? ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और राइट। कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ। कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहेगी। दैट इज जस्ट अ फैक्ट। कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है। मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी, तो राइट। इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी। वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे। तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी। दोनों में राइट। जंग हुई थी, जिसको राइट। जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी। तो हम्म। फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की। तो हाँ, वो शी इस लेड द वॉर। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि इवन वो कुरान एग्जाम्पल कहता है मारिया ना। कुतुबा, हाँ, इवन मारिया कुरान वाज के, अ गिफ्ट टू मोहम्मद। हाँ नहीं, वो वो तो तो छोड़ो, वो मारिया उससे नहीं आई मारिया थी। का तो, वो तो वॉर मारिया से को तो नहीं आई छोड़ थी दो। ना। हाँ, वार जी। से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है, तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स लेस बिल्कुल। बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था। तो उसके बारे में ये मोमिन लोग क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है, तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जी, आप कंटिन्यू करिए। तो हाँ, तो फिर नॉट ओनली वुमेन, अगर आप देखिए साहिल जी, उन्होंने बच्चे लड़के लोग के साथ भी बहुत कुछ किया। उन्होंने खुद के अपने नाती के साथ, नाती या नतनी क्या बोलते, नाती बोलते, राइट? हम्म। राइट। तो हाँ हाँ, हुसैन, उनके साथ भी ये जो ये कोई नवासे, क्यों करेगा? राइट। कोई नवासे क्यों नवासे करेगा? बोलते हैं। राइट, राइट, नवासे। हम्म। उसके साथ हम्म। कोई क्यों करेगा ऐसे? वो अपने टंग उसके मुंह के अंदर घुसाते हैं और उसको सक करने लग जाते हैं। फॉर वॉट? व्हाट इज द, अल्लाह का क्या मैसेज था ये चीज करने के लिए? हम्म। व्हाट वाज द रीजन टू डू इट? वो चीज भी आप सोचिए। एक बच्चे लड़के के ऊपर कितनी कितनी दर्दनाक चीज गुजरी है, अगर कोई किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है तो। हम्म। तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में। जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई, तो हम्म। एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे, अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं। हम्म। और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे।